गुड मॉर्निंग। नवरात्र की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो गाइस, क्या होता है कि अपने क्या ना दो हाथ हैं। आप दो हाथों से कितनों से लड़ लोगे? नहीं लड़ सकते ना। 5 से, 10 से, 20 से, सारे लोगों से नहीं लड़ सकते। लेकिन हाँ, इन दोनों हाथों को अगर आप जोड़ दीजिए तो आप लाखों लोगों का हृदय जीत सकते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे आवाज तेज है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो उसको हम साइलेंस की शक्ति से मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करना भी है। दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं कि जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, एक शस्त्र के समान होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई शस्त्र नहीं है। ये जो व्यक्ति हारने लगता है ना, उसकी निशानी होती है। हारने लगता है, उसको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो फिर चिल्लाने चीखने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी भी शक्ति उसकी डिप्लीट होती है और अगले को भी डिससर्विस होती है। तो इसलिए ये काम मत करना। अपने चेहरे से, चलन से, शांति की शक्ति से, शांत रहने वाला इंसान जो है वो शांति एक शक्ति है। आप असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। बनाना ही है तो फूलों का बगीचा बनाओ, ताकि आपके व्यक्तित्व की सुगंध दूर तक जाए। लोग आपको याद करते ही खुश हो जाएं, उनको लगे कि वाह, बहुत बढ़िया इंसान है। निर्माणता और निर्माणता की अथॉरिटी के साथ, निर्भयता के साथ, सभ्यता पूर्वक जब आप व्यवहार करेंगे तो उसमें कमाल होगी। कितने लोगों का व्रत है? खाने का व्रत है। बहुत से लोग पहला और आखिरी रखते हैं, बहुत से लोग 9 दिन के रखते हैं। तो खाने का व्रत रखने के साथ साथ अपनी इसका भी व्रत रखो। अपने मुख का भी मौन रखो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और अपने मुख का मौन, मन का मौन भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प मत बोलो। बहुत ज्यादा इन चक्करों में मत रहो, ये खाऊं वो खाऊं। अभी व्रत है भाई, व्रत है तो व्रत की तरीके से रखो। उसमें लगता है कि ये भी बना ले, ये भी बना ले, तो थोड़ा सा कंट्रोल करो। व्रत रखा है। नवरात्रि की एक विशेषता है, चारों ओर एक आध्यात्मिक माहौल रहता है, एक खुशी का माहौल रहता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। मैं शांति पसंद, प्रेम पसंद, आनंद पसंद व्यक्ति हूँ। और अगला इंसान भी शांति पसंद, प्रेम पसंद और आनंद पसंद इंसान है। आनंद मतलब अतीन्द्रिय सुख का आनंद। जो माता की भक्ति में जो आनंद आता है ना, मंदिर में पहुंच जाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। मैं उस आनंद की बात कर रहा हूँ। जब किसी आप जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हो और उसकी खुशी, उसकी जो दुआएं होती हैं, उसके बाद जो आनंद आता है, मैं उस आनंद की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद जो आनंद आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम करने के बाद कपालभाति और जो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, उसमें वो जो तेज दिखता है ना, व्हाइट लाइट, रेड लाइट जो दिखती है ना, उस आनंद की बात करता हूँ। मैं उस जागती ज्योत की बात करता हूँ, जब दिया जलाने पर आपको दिखती है, कैंडल जलाने पे आपको दिखती है, उस जागती ज्योत की बात करता हूँ। सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं, आप इसको महसूस करिए। आप देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ जिस परिवार में, जिस समाज में हो, आप दरअसल ओरिजिनली आप कहीं और के हो, तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि पता नहीं ये सृष्टि कब से चली आ रही है, कब तक चलती रहेगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, पता नहीं इस संसार को कौन चला रहा है। तो ये सारे सवाल जानने के लिए हम नई सीरीज देखेंगे।
मनुष्य जाति के लिए एक शोपीस बने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, उनके जीवन के बारे में भी हम जानेंगे। कल कल हम बताएंगे कि 1 तारीख से कौन सी सीरीज शुरू हो रही है। तो गाइस कल की सीरीज देखना मत भूलेगा। ओके, ध्यान रखिए। बाय बाय।